Very good afternoon to all of you. I am back with my session. कहाँ हैं आप सब लोग? हेलो तान्या, हाय. हाय मेघराज. तान्या, मेघराज, हाउ यू गाइस? कैसे हैं आप लोग? यस, शमशेर, हाय. दिस इज योर सेशन गाइस, 10th क्लास के मैथ के लिए, एंड आई एम योर मैथ टीचर सोनल गुप्ता. कैसे हैं आप सब लोग? हाउ वाज योर डे? कैसा रहा आज आप लोग का दिन? क्या क्या किया आज सब लोगों ने? यस, तान्या, मेघराज, आर्यन, हाय. हाय एवरीवन. क्या क्या किया आज सब लोगों ने? आई एम ऑल्सो गुड. थैंक यू सो मच. हाय गीता. किस किस को पता है, किस किस ने प्रीवियस सेशन अटेंड किया था, एंड किस किस को पता है कि प्रीवियस सेशन में क्या क्या हुआ था? यस, वेरी गुड. ओके, तो आप कुकिंग कर रहे हो. ओके, वेरी गुड. किस किस ने प्रीवियस सेशन अटेंड करके पढ़ाई भी की थी? हेलो आरिफ, हेलो भुवन. यस, हर्षु, हाय. प्रीवियस सेशन जिस जिसने अटेंड किया था, हम आज फटाफट से थोड़ा सा ब्रीफली रिकॉल करेंगे जो हमने लास्ट सेशन में किया था. एंड आज के सेशन में अगर आप लोग कोऑपरेट करने वाले हो तो आज हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है दैट इज 1.4 इंक्लूडिंग 1.3 वो भी कंप्लीट हो जाएगी, इंक्लूडिंग ऑल द इम्पोर्टेंट थ्योरम्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द बुक्स. एनसीईआरटी के अलावा भी बाकी सारी बुक्स में से भी. आप लोगों पे निर्भर करता है गाइज, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है. जितनी जल्दी आप लोग अलाउ करेंगे क्लासेस लेने के लिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए, और जितनी जल्दी जल्दी आप लोग पार्टिसिपेट करोगे उतनी जल्दी आज का सेशन में सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे हम. जिसने पहले का सेशन अटेंड नहीं किया वो प्रीवियस रिप्लेस में जाके देख सकते हैं कि हम अभी तक क्या क्या कर चुके हैं. हाय पिंकी, हाय राजन. यस दिनेश. यस, जिसको समझ में नहीं आ रहा है अभी वो प्रीवियस सेशन में जाके देख सकते हो, तो सबको समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं. ठीक है? अच्छा, ये बताओ आप लोग. हाय साधना, विकेश, हाय. वैष्णवी, हेलो. ओके, टेल मी, किस किस ने एंड्रॉइड स्क्रीन पे जो आप लोग की एक्सरसाइज का लिंक फ्लैश हो रहा है उस पे जाके एक्सरसाइज प्रैक्टिस की थी? किस किस ने की थी? हाय अमन. यस राजीव, हाय. शिवम, हाय. ये 10th क्लास है, 10th बोर्ड क्लास की मैथ क्लास है, एंड आई एम योर मैथ्स टीचर सोनल मैम. यस, रणबीर, हाय. ऋषि, हेलो. आज के सेशन में गाइस हम लोग ना 5 मिनट्स वेट करने वाले हैं बाकी सारे स्टूडेंट्स के आने का. 5 मिनट्स में जो जो आ जाता है उसके बाद हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. जिस भी टॉपिक पे जिसको भी अभी तक डाउट होता था, प्रॉब्लम आ रही थी, वो वाली इस सेशन के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ट्रस्ट मी. लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए. जैसे कि मैं अपने हर सेशन में बोलती हूँ कि आप लोग प्लीज अपने पेन और पेपर रेडी रखिए. इंपॉर्टेंट नोट्स भी आप ले सकते हो इस सेशन से. जैसे कि आप एग्जाम में आप लोगों को लिखना होता है, वैसे ही मैं आप लोगों को समझा रही होती हूँ हर बार.
एग्जाम में आप एज इट इज कॉपी करके आ सकते हो। एंड अगर आप पेन एंड पेपर साथ में रखोगे तो आप लोग की कैलकुलेशन भी फास्ट होंगी, मेरे साथ साथ आप लोग पढ़ सकते हो और बाद में आप लोग इन सेशन की रिविजन्स कर सकते हो। राइट गाइस? हाय सुभाष, ऋषि, हेलो। यस कुमार, रंजन, हेलो प्रीति, यस रियाज, सादिक, राजीव, अफसर, हेलो एवरीवन, हेलो कीर्ति, राज, हाय। मुझे लग रहा है कि काफी सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। जिन लोगों ने भी प्रीवियस सेशन अटेंड किया था उन लोगों ने भी आई थिंक काफी ज्वाइन कर लिया है। मैथ के चैप्टर का नाम जो हम लोग इतने सेशन से कर रहे हैं गाइज, और आज भी हमारा होने वाला है, दैट इज रियल नंबर्स चैप्टर 1 फ्रॉम एनसीईआरटी। हाय रियाज, हाय शेख, रितु, हाय, यस संगीता। आई होप कि आप लोगों को सबको पता चल गया होगा कि हम कौन सा चैप्टर कवर कर रहे हैं। जो लोगों ने, इट्स ओके सादिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि मैं अपने हर सेशन में आप लोगों को बोल रही हूँ, जो लोग ये बोलते हैं ना कि मेरा मैथ कमजोर है या मुझे मैथ से डर लगता है या मुझे मैथ नहीं आता, उन्हीं के लिए स्पेशली आई एम हियर। राइट गाइस? मैथ से डरने की जरूरत नहीं है, मैथ को प्रैक्टिस करके करने की जरूरत है। यस राजीव, हाय, यादव। इन सेशंस के बाद आप लोगों का मैथ का डर बिल्कुल निकल जाएगा, छूमंतर हो जाएगा बिल्कुल। एंड आप लोग सिर्फ पढ़ोगे नहीं, आप लोग अपने फ्रेंड्स को पढ़ा भी सकते हो। एंड मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही, मेरे इस लाइन में 10 साल के एक्सपीरियंस से मैं आप लोग को बता सकती हूँ ये वाली बात। एंड आई कैन प्रॉमिस यू गाइस, जो भी बच्चा अभी तक सोचता है कि मैथ में मैं बहुत कमजोर हूँ, सबसे पहले आप लोग ये सोचना छोड़ दो कि मैथ में आप कमजोर हो। आप कमजोर नहीं हो, आप सिर्फ अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे हो। एंड सिर्फ आपके अंदर मैथ का डर बैठा हुआ है, इसलिए वो आपको अपना दिमाग यूज नहीं करने दे रहा है। मैं आप लोग को, जिन जिन लोगों को अभी तक विश्वास है ना इस चीज पे, मैं आप लोगों को एक रियल स्टोरी बताती हूँ। ठीक है, क्विकली बता देते हैं हम, उसके बाद अपना सेशन ले लेते हैं फटाफट से। राइट, हाय सोनू। मेरी क्लास में एक स्टूडेंट था जिसके मैथ में आउट ऑफ 80 24 मार्क्स आते थे हमेशा। उसके पेरेंट्स बहुत परेशान। अब साइंस में, हिंदी में, मतलब बाकी सारे सब्जेक्ट्स में, इवन इंग्लिश में उसके इतने अच्छे मार्क्स आते थे, लाइक 75 तक मार्क्स वो स्कोर करता था। लेकिन मैथ का नाम जब आता था उसके मार्क्स हमेशा 24, 25, कभी कभी 20, कभी कभी 15 भी आ जाते थे। मतलब 30 से ऊपर उसके मार्क्स कभी आए ही नहीं। राइट? एंड कितनी बार उसके पेरेंट्स इतने परेशान होकर मेरे पास आए, तो मैंने उन लोग को यही बोला कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बच्चा पढ़ सकता है, दिमाग भी है, सिर्फ मैथ के डर की वजह से वो स्कोर नहीं कर रहा है। यस प्रदीप, हाय, संजय, हाय। राइट? एंड उसके बाद उस बच्चे को सिर्फ मैंने कॉन्फिडेंस दिया, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे, एंड बार बार उसने प्रैक्टिस करी मैथ की, जो कि मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यू वोंट बिलीव, मैं खाली आप लोगों को कहने के लिए नहीं कह रही, दिस इज वेरी रियल एंड ट्रू स्टोरी। उस बच्चे के फर्स्ट टर्म में 2 मंथ्स के अंदर अंदर ही उस बच्चे ने 60 मार्क्स स्कोर किए मैथ के अंदर। एंड उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो गया, वो बोला कि मैम मेरे को 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने हैं नेक्स्ट टाइम। सोचो कि एक ही बार में 2 मंथ्स के अंदर अंदर कोई अगर 20 से 60 पे जंप मार सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं? हाय राकेश, नारद, हाय, यस कुमार, हेलो विजय, हाय। लेकिन उस चीज के लिए आप लोग को जैसा जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करना पड़ेगा। एंड प्लीज फॉलो मी, ताकि आप लोग को जितने भी सेशंस अब तक कवर हो चुके हैं और जितने भी सेशंस आने वाले हैं उसमें आप लोग कुछ भी मिस नहीं करो। जैसे कि मैं पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ कि ये सेशन हम लोग जितने भी आप लोग के एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो तो सारे हम लोग इंक्लूड करते ही हैं, वो तो सारे कर ही रहे हैं हम लोग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। ठीक है? उसके अलावा आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, जितने भी बुक्स आपके टीचर बोलते हैं ना कि 10th बोर्ड क्लास है, ये भी कर लो, वो भी कर लो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन में कवर होंगे। इस सेशन के बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ट्रस्ट मी। अगर आप लोग इतना सेशन में जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वही आप लोग कर जाओगे, आप लोग के 80 में से 75 अबव मार्क्स पक्के हैं। यस, मैं आप लोग की हेल्प करने के लिए ही यहाँ पर हूँ। ओके, चलो फिर ठीक है, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि देयर आर 2 नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बारे में हम लोग काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, राइट? हाय पूजा, हेलो धर्मेंद्र।
राइट। रैशनल नंबर्स के बारे में तो हम सबको पता होगा आई थिंक। इररेशनल नंबर्स के बारे में हम लोग 10th क्लास में और डीपली स्टडी करेंगे। एंड जो इररेशनल नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल √2, √3, वटएवर, जो भी हमने रैशनल इररेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज भी की थी, हम आज उन नंबर्स की इररेशनलिटी प्रूव करने के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, रैशनल नंबर्स के ऊपर है, जो आप लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ा होगा उसको, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। लेट मी सी कि मेरी क्लास में कितने इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हुए हैं और कितने वो बच्चे बैठे हुए हैं जो समझते हैं कि हम इंटेलिजेंट नहीं हैं। ठीक है, ट्राई करो आंसर देने की। बताओ मुझे, क्या 0 रैशनल नंबर है? हाय अमित, गुड्डू हाय, हेलो अनफूल, यस कौन बताएगा मुझे? पूजा, लवीश, यस हीरा, रणवीर, राजेश, यस सादिक, राकेश, कौन बताएगा मुझे? हाय भुवन, क्या 0 रैशनल नंबर है? यस अमित, वेरी गुड। और कोई? किसको किसको पता है कि 0 रैशनल नंबर है? यस और नो में आंसर कीजिए। जिसको पता है यस, जिसको नहीं पता है नो। यस रहमत, हाय, वेरी गुड अमित। राधिका हाय। कम ऑन गाइस, आप लोग को थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर देना पड़ेगा। वेरी गुड। कौन कौन आंसर दे चुका है? पूजा वेरी गुड, धर्मेंद्र यस वेरी गुड, यस वेरी गुड। एंड मुझे पता बहुत अच्छा लगा कि आज इतने सारे लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आगे भी पूरे सेशन में ऐसे ही आप लोगों को रिस्पॉन्ड करना है। देखा कितने सारे लोगों का रिस्पॉन्स आ गया। एंड जिन लोगों का नहीं आया है उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि यस 0 रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम इसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज 0/1, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0। हमारा डिनोमिनेटर 1 है। ठीक है, तो 0 हमारा रैशनल नंबर है। ओके गाइस, चलो तो आज का सेशन स्टार्ट करें हम लोग बिना किसी देरी के। पेन एंड पेपर अपना रेडी कर लीजिए आप लोग। एंड जो क्वेश्चन मैंने प्रीवियस सेशन पे आप लोग को होमवर्क के लिए दिया था, मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या होमवर्क के लिए दिया था मैंने आप लोगों को। मिरर मोड ऑन कर देती हूँ, वेट अ मिनट। सी गाइस, मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। या शिवम, आप अपना एक बार सिस्टम दोबारा से लॉगिन कर लीजिए। बाकी सब लोगों को आ रही है मेरी आवाज? यस, बाकी सब लोग सुन सकते हैं, मेरी आवाज आ रही है बाकी सब लोगों को? यस, अब आ रही है आप लोगों को मेरी आवाज? ओके सुरेश, शिवम आपको आ गई मेरी आवाज अब? राधिका आपको आ रही है मेरी आवाज? ओके गुड। जिसको नहीं आ रही है वो अपना सिस्टम एक बार प्लीज अपडेट कर लीजिए। राइट, हो सकता है कि जिसको नहीं आ रही है वहां पे थोड़ा बहुत नेटवर्क इश्यूज हो, या फिर आप अपनी ऑडियो सेटिंग्स चेक कर लीजिए एक बार, अपना वॉल्यूम फुल कर लीजिए मोबाइल का। ओके गुड। सो आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए सेशन अभी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हम लोग के पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, ये देखो, लास्ट टाइम मैंने आपको कराया था कि प्रूव दैट √2 इज इररेशनल नंबर। आई थिंक सबको वो समझ में आ गया होगा। हाय रंजीत, रश्मि हाय, सबको समझ में आ गया √2 इज इररेशनल, जो कि मैंने लास्ट सेशन में करवाया था। अगर फिर भी नहीं समझ आया, कुछ नए लोगों ने ज्वाइन किया है, वो प्रीवियस सेशन में जाके रिप्ले देख सकते हैं। ठीक है, आज हम उसी के बेसिस पे सब टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट 2 + √5 इज इररेशनल। हमें ये प्रूव करना था। ठीक है, तो हर बार किसी भी इररेशनल नंबर की इररेशनलिटी प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, मतलब पहले हम झूठ मान लेते हैं कि वो एक रैशनल नंबर है, हम झूठ मान लेंगे। ठीक है, ओके गाइस, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। बहुत ज्यादा इजी है। जिसने √2 की इररेशनलिटी वाला क्वेश्चन किया था वो लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करो अपने पास। हाय किरण, हाय सना,
ओके मैं आप लोगों के लिए वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। इट्स रियली वेरी इजी। हमने सबसे पहले क्या किया, 2 + √5 को रैशनल नंबर मान लिया। अब कोई भी रैशनल नंबर होता है हम उसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में, राइट। अब P/Q को हम एज्यूम करते हैं कि इनके कॉमन फैक्टर्स हैं। सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि कोई भी P/Q है एंड इनके कॉमन फैक्टर्स हैं, दैट इज यहाँ पर आ गया हमारे पास 4/8, राइट। हमने ये एज्यूम कर लिया कि P की वैल्यू 4 है, Q की वैल्यू 8 है, एज्यूम कर लिया। अब इनका फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप लोग अपने पास भी सॉल्व कर सकते हो। ये देखो, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 2 × 2 एंड नीचे आ जाएगा 2 × 2 × 2। तो ऊपर नीचे जो मेरे 2 है वो कैंसिल हो जाएंगे। राशिद, राजदीप हाय, शिवाजी हाय, ये मेरे कैंसिल हो गए और मेरे पास क्या बच गया, दैट इज 1/2। आप लोग खुद करके देख सकते हो। ये देखो, ये कैंसिल हो गया मेरे पास, यहाँ पे 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, बच के आ गया 1/2। अब 1/2 जो मेरे पास बचा उसको मैंने नाम दे दिया A/B। अब A/B मेरे पास क्या है, को प्राइम नंबर्स। क्या है मेरे पास, ये को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, राइट। सबको समझ में आ रहा है? आप लोग मुझे यस लिख के भेजिए। आप लोग अपने हैंड भी ऐसे वेव कर सकते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है स्टार्टिंग में ही मुझसे पूछ लेना, नहीं तो आगे हम जल्दी जल्दी करेंगे, आगे फिर डाउट्स आएंगे आप लोगों को, ठीक है। ये आ गया A एंड B जो है यहाँ पे हमारा वो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर जिसके 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं होते, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं कि 2 + √5 = A/B, राइट। लिख सकते हैं। हेलो प्रमोद, शेषराज हाय। जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और अपना पेन एंड पेपर लेके क्वेश्चन नोट कीजिए और मेरे साथ साथ सोल्व कीजिए, ठीक है। अब देखो मैंने कैसे लिख लिया इसको, 2 + √5 को = A/B लिख लिया मैंने, क्योंकि मैंने कॉमन फैक्टर सारे P/Q में से कट कर दिए और जो मेरे पास को प्राइम फैक्टर्स बच गए, को प्राइम नंबर बच गए, वो मैंने इस तरह से लिख लिए A/B। हेलो दीनू, हेलो तिवारी, आशित हाय, निकिता हेलो, राइट। ये हो गया है। अब हमें क्या करना है, जस्ट देखो, बिल्कुल सिंपल है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं, ऐसे लिख सकती हूं मैं इसे। ये देखो ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। मैंने क्या किया, √5 मैंने इधर रख लिया अपना लेफ्ट हैंड साइड, A/B एंड जो मेरा 2 है वो मैं इस साइड ले गई अपना, दैट इज -2, और इसका मैंने अभी एलसीएम ले लिया, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, राइट। हाय फारूक, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये देखो यहाँ पे A और B मेरे पास इंटीजर्स हैं, ऊपर से आप देख सकते हो, ठीक है। अगर A और B मेरे पास इंटीजर्स हैं तो इट मीन्स जो मेरा राइट हैंड साइड पे है ये रैशनल नंबर है। वेरी गुड सुरेश, ये मेरा रैशनल नंबर हो गया क्योंकि A और B इंटीजर्स हैं। A और B ऊपर से देख सकते हो आप लोग, 1/2 है, इंटीजर्स है, तो ये तो मेरा रैशनल नंबर है। लेकिन ये किसके इक्वल है, √5 के इक्वल। लेकिन √5 तो इररेशनल होता है, हमें पता है। रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर इररेशनल होता है, ये तो हमें पता है, राइट। तो ये क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को दैट √5 इज अ इररेशनल नंबर। ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट्स। मैं आप लोगों को उस तरह से लिखवा रही हूं जैसे आप लोग एग्जाम में अपने लिख के आ सकते हो, ठीक है। तो आप लोग भी साथ साथ में लिख सकते हो एज इट इज दैट √5 इज इररेशनल। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ। एंड संगीता, बाकी सब लोग रिप्लाई करो। यस सुरेश, वेरी गुड। जिस से रिप्लाई किया वेरी गुड। जिसको समझ आ रहा है वो भी रिप्लाई कीजिए प्लीज, ताकि मुझे समझ आ जाएगा। यस कि ताकि आप लोग को मेरे को समझ आ जाए कि किस किस को समझ आ गया है या मुझे रिपीट करना है यही वाला क्वेश्चन। नहीं तो गाइस मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने वाली हूँ, ये कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन।
मैं आप लोग को लिख के बता रही हूं कि कैसे लिखना है आपको एग्जाम में, ठीक है। एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, जैसे कि हम हर एक इरेशनल नंबर की रेशनलिटी प्रूव करते टाइम एंड में लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से लिख के आओगे आप लोग, ठीक है। हाय सद्दाम, सौरभ हेलो, ये देखिए रीटा हाय, इस तरह से लिख के आओगे आप, ठीक है। क्योंकि ये कंट्राडिक्ट करता है फैक्ट को कि √5 एक इरेशनल नंबर है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग ही गलत तरीके से की थी, एज्यूम ही गलत किया था, ठीक है। तो हम कंक्लूड करते हैं कि 2 + √5 एक इरेशनल नंबर है। समझ आ गया सबको। एंड किस किस ने विस सोल्व ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर ली, किस किस ने अपने डाउट्स वहां से क्लियर करने की कोशिश की? यस बताओ मुझे। यस गाइस, काफी सारे लोग यहाँ पे रेगुलर हैं, जो लोग स्टार्टिंग से ये सेशंस अटेंड कर रहे हैं। क्या उन लोगों ने कर लिया अभी तक विस सोल्व ऐप? एंड किस किस ने अभी तक सोनल मैम को फॉलो कर लिया है? हाय उमेश, मुस्कान हाय। जिसने नहीं किया है प्लीज फॉलो मी गाइस। एंड आप लोग जो मैं इस सेशन के एंड में कमेंट फीडबैक लिंक आप लोगों को देती हूँ, उस फीडबैक लिंक पे जाके आप लोग कमेंट कर सकते हो कि आप लोग को मेरे सेशन कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आप लोग के फीडबैक हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके यस अलका हाय। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया, क्योंकि किसी ने भी बोला नहीं अभी तक, तो मैं ये समझ के चल रही हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया है। इसी टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं हम, ठीक है। 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं ये, ठीक है। देखो मैं आपको बताती हूँ किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। या तो √2, √3, √5। मैंने इनफैक्ट आपको √2 बता दिया था कि कैसे प्रूव करते हैं। √3 मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था, किस किस ने किया है? या मुस्कान हाय, किस किस ने किया है होमवर्क √3 इज इरेशनल नंबर प्रूव करने वाला? मैं आपको बता देती हूँ कि किस किस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। देखो 4 तरीके से इरेशनलिटी प्रूव करने का क्वेश्चन आप लोग के पास एग्जाम में आ सकता है। वो 4 तरीके हैं ये, ठीक है। या तो आपके पास रूट में कोई भी एक वैल्यू दे देंगे, उसको प्रूव करना होगा। ये कैसे होगा? जैसे हमने √2 को प्रूव किया था वैसे √3 को प्रूव करोगे, वैसे √5 को प्रूव करोगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको देंगे प्लस में या माइनस में, आपको दे देंगे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दे देंगे, प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे, वो आपको प्रूव करना होगा। वो किस तरीके से करना है मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। सेकंड वाला ये इस तरीके से करके आओगे आप, कुछ भी नंबर दे दे, तरीका सिर्फ यही है करने का, जब प्लस या माइनस में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपॉन में दे देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। 2 का 1/√2 हो गया, √3 का 1/√3 हो गया, ऐसे ही सब नंबर्स का हो जाएगा। इस वाला थर्ड वाला अभी हम करने वाले हैं, ठीक है। और जो सेकंड है उसका रेसिप्रोकल दे देंगे, 1/2 - √5 हो गया, या 2/2 - √5 हो गया, इसका रेसिप्रोकल दे देंगे। 4 ही तरीके से ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में दिया जा सकता है, ठीक है। 2 तरीके हम कर चुके हैं, 2 तरीके मैं आपको अभी करवाने वाली हूँ, तो बहुत ध्यान से देखो। ये चारों तरीके आने के बाद कोई भी नंबर मैम कहीं से भी दे दे, किसी भी बुक में से उठा के दे दे, आप लोग 2 सेकंड के अंदर अंदर इसको प्रूव कर दोगे, राइट। हाय जीतू, हेलो चंद्रशेखर, राजेंद्र हाय। जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं या जो लोग अपने पास सोल्व नहीं कर रहे हैं, वो प्लीज अपने पास सोल्व करो, क्योंकि इसी में आप लोगों का बहुत फायदा है। हेलो सतीश, चलो हम करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपना सोल्व करते हैं। दैट इज 1/√2 इज इरेशनल। हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये, प्रूव 1/√2 इज इरेशनल, ठीक है। तो आप सब लोगों को पता है कि हमें ये कैसे करना है, सबको पता है कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इसमें अप्लाई करेंगे और हम मान लेंगे कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है। करें इसको स्टार्ट? यस, मेरे को आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर नहीं होने वाले इस सेशन में सारे के सारे। फिर आप लोग ये समझ के क्लासेस अटेंड करो कि आप लोग के सामने एक लाइव टीचर बैठा हुआ है और वो आपको पढ़ा रहा है। अगर आप लोग पूछोगे नहीं तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आने वाला।
और ये सेशन ओवर होने के बाद आपके लाइव डाउट्स कैसे लोगे फिर आप लोग? यस, वेरी गुड रौनक। जो रिप्लाई नहीं कर रहा है वो भी रिप्लाई करो, क्योंकि हमारी लिस्ट में सारे स्टूडेंट स्टार स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो रिप्लाई करते हैं हमें। यस जितेंद्र, ठीक है, ओके। जिन जिन लोगों को समझ में आ गया वेरी गुड। जिन जिन लोगों को समझ में अभी नहीं आया है वो दोबारा से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। जिन्होंने रूट 2 भी नहीं किया था उसको ये रूट 2 यहां से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर रूट के अंदर एक ही नंबर दे रखा है उसकी इररेशनैलिटी कैसे प्रूव करनी है? रोहित हाय, मेरे साथ ना स्टेप बाय स्टेप करते रहो, ठीक है। एक भी स्टेप मिस मत करना, ये स्टेप्स फॉलो करने हैं एग्जाम में हर क्वेश्चन में, राइट। हाय मनीषा, यस। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन अप्लाई करेंगे, दैट इज लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मानते ही हम क्या बोल रहे हैं? दैट इज 1/2 को हम P/Q की फॉर्म में लिख रहे हैं। यस रौनक, मैं कोशिश करूंगी कि दोबारा रिपीट करके भी आप लोगों को समझाऊं। ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद मैं दोबारा से इसको रिपीट करने वाली हूँ, ठीक है रौनक। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि ये आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया तो आप लोग मेरे सेशन में जाके रिप्ले करके देख सकते हो और धीरे धीरे बैठ के समझ सकते हो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है रौनक। एंड उसके लिए आप लोग को फॉलो भी करना पड़ेगा ताकि आप लोग आने वाले कोई भी सेशन मिस मत करो, ठीक है। एंड गाइस, आप लोग के वीडियो के नीचे एक रीपोस्ट का लिंक भी होता है। मैं आप लोग को हर बार बोलती हूँ कि वो रीपोस्ट का लिंक आप रीपोस्ट कर सकते हो इन वीडियोस को, ताकि जो भी बच्चे लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे या जिन जिन को भी इन क्लासेस के बारे में नहीं पता वो लोग भी इस चीज का फायदा उठा सकें, ठीक है। चलो हम लोग आगे चलते हैं फटाफट से अब, क्योंकि टाइम जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि कम है गाइस, हम लोग को जल्दी जल्दी ये सेशन कवर करना है। अब हम क्या करते हैं? P/Q को हम मानते हैं कि कॉमन फैक्टर्स है, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे किया 2 + √5 में किया था। P/Q को हमने क्या किया था? इसके कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर सारे कट करके A/B की फॉर्म में आ गया था जो कि को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? मैं इसको डायरेक्ट A/B की फॉर्म में यहाँ पे लिख देती हूँ जो कि को प्राइम नंबर है। समझ गए आप लोग? ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे किया था, ठीक है। मैं डायरेक्ट इस स्टेप पे लिख रही हूँ A/B, ठीक है, जो कि मेरा को प्राइम है, राइट। तो देखो मैं इसको कैसे लिख रही हूँ, यानी कि जो 1/√2 है मेरा, उसको मैं लिख सकती हूँ A/B, जहां पे मेरे A एंड B को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। मैंने इस तरीके से किया। अब ये करने के बाद मैं क्या करूंगी? इन नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी। हाय रानी, आप लेट हो? काफी सारे स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन कर रहे हैं। संदीप हाय, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून साहिल। अब ध्यान से देखना मैं कौन सा कैसे कैसे स्टेप आगे कर रहे हैं हम लोग। ये देखो यहां तक हमारी इक्वेशन 1 बन जाती है। हेलो पीके, प्रिया हाय। कैसे किया मैंने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास आया A√2 = B, आ गया क्लियर। अब हमने क्या किया? दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। जब दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गया? 2A² = B², और इसको हम मान लेंगे अपनी इक्वेशन 1। अब इसके बाद हम लोग थ्योरम लगाएंगे। आप लोग पीछे सेशन में जाके देख सकते हो, मैंने आप लोग को एक थ्योरम कराई थी कि इफ P² डिवाइड्स A, इफ P डिवाइड्स A², जहां पे P एक प्राइम नंबर है तो P डिवाइड्स A ऑल्सो, ये हमें उस थ्योरम में प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर दिया था। तो यहाँ पे हम वही अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे A² की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि A² विल बी B²/2, जिसमें हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स B², ठीक है, जो कि 2 एक प्राइम नंबर है और 2 B² को डिवाइड कर रहा है, ठीक है बच्चों। समझ आ रहा है इतना आप लोगों को? ठीक है। अब आगे देखो, थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि अगर 2 B² को डिवाइड कर रहा है तो 2 B को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है और कुछ भी नहीं है। मैंने पहले वाले सेशन में आप लोगों को कराई थी थ्योरम, देख लेना एक बार दोबारा से उस सेशन में जाके, ठीक है। अब मैं बोल रही हूं इफ
2 डिवाइड्स, अपने पास लिखते जाओ स्टेप बाय स्टेप, b स्क्वायर, देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम 2 ऑल्सो डिवाइड्स b। तो हम क्या करेंगे, ये देखो, इसको इस तरह से मान लेंगे, इफ 2 अगर b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2b को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 2b को भी डिवाइड कर रहा है, और इसको हमने मान लिया c। ठीक है, यहां से हमारे पास b की वैल्यू आ गई जो कि है 2c। वेरी गुड रौनक। बाकी बच्चे रिप्लाई क्यों नहीं, अच्छा मेरे सेशन में ये ऐसे क्यों करते हो आप लोग? 3-4 बच्चे रिप्लाई करना शुरू करते हैं, फिर जिन लोगों ने रिप्लाई किया होता है वो नेक्स्ट सेशन में रिप्लाई नहीं करता, और नए बच्चे रिप्लाई करते हैं। मतलब करना है 3-4 लोगों को ही रिप्लाई, क्यों? बाकी लोगों को क्या समझ नहीं आ रहा, क्या मजा नहीं आ रहा पढ़ने में? हाय प्रदीप, बाकी लोग क्या करते हो? यस मोनिका, वीरू, आप लोग सब रिप्लाई करोगे तो आप लोग के साथ साथ मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस आता है इससे। पूछो, अपने छोटे से छोटे क्वेश्चन पूछो। ठीक है, और अदरवाइज आप लोग के डाउट सोल्व करने के लिए विसोल्व ऐप और एक्सरसाइज का जो लिंक फ्लैश हो रहा है आप लोग की एंड्रॉइड स्क्रीन पे, वो हमेशा है, उसको डाउनलोड करना, उस पर क्लिक करके एक्सरसाइज सोल्व करना मत भूलो आप लोग। राइट, एक बार में एक ही लाइव क्लास लो, 2 लाइव क्लास एक साथ अटेंड करोगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, एक बार में एक ही लाइव क्लास अटेंड करो। हाय रविंदर, मनीषा हाय, इट्स ओके रौनक, बट आई वुड रियली टेल यू कि आई वुड अप्रिशिएट अगर आप एक बार में एक ही क्लास अटेंड करोगे। ठीक है, इससे समझ भी बहुत अच्छे से आएगा। ऋतिक, प्रशांत हाय, सरफराज हेलो। देखो क्या किया यहां से, ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गया। अब क्या करेंगे, हम यहां से b की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गई हमारे पास 2c। ठीक है, अब b की वैल्यू हमारे पास आ गई 2c। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहां तक हमारा एक स्टेप कंप्लीट हुआ था, अब यहाँ पे हम दूसरा स्टेप कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो अब जो b की वैल्यू हमारे पास आई है 2c, ये हम जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ना, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, b की जगह 2c पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये देखो, पुटिंग द, अब लिखोगे आप ऐसे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 वी गेट 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरह से कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1, उसके बाद 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c होल स्क्वायर एंड 2a स्क्वायर, जब मैंने ब्रैकेट ओपन करी तो 4c स्क्वायर। राइट, उसके बाद देखो 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच क्या जाएगा, हमारे पास बच जाएगा ये a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। इसका मतलब ये हमारे पास हो गया कि जो a स्क्वायर 2 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इस तरह से आ गया, ये देख सकते हो आप। इतना सबको समझ आ गया? स्वाति हाय, अनिल हाय, इतना सबको समझ में आ गया? किस किस को यहां तक प्रॉब्लम है? कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। किसी को कोई डाउट, या फिर हम लोग आगे बढ़े? जल्दी से बताओ। सोमनाथ हाय, रिप्लाई करो गाइस, मैं वेट कर रही हूं आप लोग की रिप्लाई का। यस, गुड पीके। और किस किस ने कर लिया है ये? किस किस को समझ आ गया है यहां तक? ये देखो, ठीक है, अब समझ आया आप लोगों को? ये देखिए, राइट, अब क्लियरली दिखाई दे रहा है। हमने क्या किया, b की वैल्यू निकाल ली, इक्वेशन 1 में b की वैल्यू पुट की, उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर आ गया। यहां से हमने c स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली और हमें पता चल रहा है कि 2a स्क्वायर को डिवाइड करता है। अब थ्योरम के अकॉर्डिंग जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, ये वाला 2 अगर b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2b को भी डिवाइड करेगा। 2 अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2a को भी डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम इफ 2 divides a square then 2 divides a also। हमारा ऑलमोस्ट
ये क्वेश्चन खत्म होने वाला है। ध्यान से देखो, मैं पॉइंट हाईलाइट कर रही हूं कि कहां पे कैच है। ठीक है, देखो ध्यान से, जो 2 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, यहां से हमने प्रूव किया, और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। देखो ध्यान से, जो 2 है हमारा, यहां से हमने प्रूव किया कि a को डिवाइड कर रहा है, यहां से हमने प्रूव किया कि b को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है इसका मतलब? अभी हमने ऊपर क्या प्रूव किया था यहाँ पे कि a और b को प्राइम नंबर है जिनका एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। ये प्रूव किया, समझ आ रहा है? ठीक है, ओके। आगे देखो यहाँ पे, लेकिन क्या बोल रहा है कि 2 इन दोनों का ही फैक्टर है, यानी कि there is at least one common factor between a and b, that is 2। कॉमन फैक्टर आ गया a और b के बीच में 2, लेकिन ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि a और b को प्राइम नंबर हैं, राइट? सो यहाँ पे हम इसको लिख के देखते हैं, सी। इफ, अब आपको एग्जाम में कैसे लिख के आना है वो मैं लिख के बता देती हूँ आप लोग को। इफ 2 डिवाइड्स a एंड b ऑल्सो, आप लोग लिख लो, मैं डिक्टेट भी कर रही हूँ, ठीक है? मैं दिखा भी दूंगी आप लोगों को। यस, अभी, मोफीद, हाय, शाम, हेलो। ठीक है, इट मीन्स दैट देयर इज एट लीस्ट one common factor of a and b, but this contradicts the fact that a upon b are co-primes। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है उसको, जैसे कि मैंने आपको समझाया। एंड अगेन हमें वही वाली लाइन लिखनी है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, मैं आपको लिखा हुआ भी दिखा दूंगी, आप लोग एज इट इज कॉपी कर सकते हो। ठीक है, हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रोंग एजम्पशन, सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल। ये हमारा सॉल्व हो गया है। देखो लास्ट में हमें ऐसे लिख के आना है। यस, नूर, जिन जिन बच्चों को समझ आ गया है प्लीज अपने हैंड्स वेव करो। जिन जिन को नहीं आया है उसके लिए मैं अभी फटाफट से रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, ये लिख के आना है आपको लास्ट में। दोबारा से वीडियो रिप्ले करके देख लेना, किसी को समझ में नहीं आया तो धीरे धीरे वीडियो रिप्ले करके इसको देख लेना कि क्या लिखा हुआ है, और इसको एज इट इज अपनी अपनी नोटबुक में उतार लेना। ठीक है, हाय विजेंद्र, मैं फटाफट से समझा देती हूँ। हमने क्या किया, सबसे पहले 1/√2 को p/q मान लिया, जिसके कॉमन फैक्टर्स थे। कॉमन फैक्टर्स कट करने के बाद हमारे पास a/b की फॉर्म में आ गया, जो कि को प्राइम नंबर है जिनके एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हमने इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके b की वैल्यू निकाल ली, a√2 = b, दोनों साइड स्क्वायर किया, जिससे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी, दैट इज 2a² = b²। अब नाउ हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, दैट इज a² = b²/2। ठीक है, इतना क्लियर? अब हमने क्या किया, थ्योरम लगाई। यहाँ पे हमने बोला थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर 2b² को डिवाइड करता है तो 2b को भी डिवाइड करेगा। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब 2 अगर b को भी डिवाइड करेगा तो ये देखो यहाँ पे 2 अगर b को भी डिवाइड करेगा तो यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया c, और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब जो b की वैल्यू हमारे पास आ गई, इससे हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन 1 में पुट करते ही हमारे पास आ गया, ये जब हमने सोल्व किया, a² = 2c², मतलब c² = a²/2, यानी कि 2a² को डिवाइड करता है, मतलब 2a को भी डिवाइड करता है। तो यहाँ से हमने प्रूव किया कि 2b को भी डिवाइड कर रहा है और a को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर है। जबकि हमने कहा था a और b को प्राइम नंबर है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है इस फैक्ट को, और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई, क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया था कि 1/√2 रैशनल नंबर है। इस वजह से हम कंक्लूड करते हैं कि 1/√2 एक इररेशनल नंबर है। क्लियर? यस मदन, दीप्ति, हाय। आप लोग फॉलो कर सकते हो सेशंस को, रिप्ले देख सकते हो बार बार, तो उसमें ये सब क्लियरली सोल्व किया हुआ होगा।
राइट रौनक, आप लोग दोबारा देख सकते हो। एंड मैं आप लोग को बार बार बोलती हूँ ये वाली चीज कि प्लीज विज़सॉल्व ऐप डाउनलोड करो अपने मोबाइल में। एक तो आप लोग के 10th बोर्ड में काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। जो बचा कुछ डर है ना आप लोग का, इस सेशन के बाद तो वैसे आपके डर सारे निकल जाएंगे, बट लेकिन फिर भी जो बचा कुछ डर एक आधे बच्चे के मन में रह जाता है कि कि कहीं पे कि मैंने ये नहीं किया, मेरे को अभी भी नहीं आता, मेरे को डर लगता है, ठीक है, एकदम से लगता है ना, तो वो अपने एक्सरसाइज के जो लिंक दिया जाता है ना एंड्रॉइड स्क्रीन पे आपकी फ्लैश हो रहा है, उस पे जाके भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, डर निकलता जाएगा, मैथ में नंबर्स आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। रौनक, इट्स विज़सॉल्व ऐप, जिसके थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हो ना, उस पे नंबर लिखा, उस पे नाम लिखा हुआ है, आप उस पे लिंक पे क्लिक करके आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, विज़सॉल्व ऐप, ठीक है। मैं लिख भी देती हूँ आप लोग को, यहाँ पे नाम लिख के बता देती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो, जिसको नहीं पता वो यहाँ पे देख लो, ये देखो, ये वाली ऐप डाउनलोड करनी है आप लोगों को, विज़सॉल्व ऐप। इसमें क्या कर सकते हो आप लोग, कोई भी आप बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया बीच में से, एकदम से वो क्वेश्चन उठाया और विज़सॉल्व ऐप पे डाल दिया, इन नो टाइम आपके पास सोल्यूशन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। एंड आप लोग को मुझे फॉलो भी करना पड़ेगा अगर आप लोग चाहते हो कि ये सेशन आप लोग बिना मिस किए देखते रहो, क्योंकि कई बार होता है स्टूडेंट्स की टाइमिंग मिस हो जाती है, टाइमिंग्स कई बार चेंज हो जाती है और उस चक्कर में मिस हो जाती है, ठीक है। क्योंकि पता चलता है कि 3 बजे डेली क्लास हो रही है, लेकिन कल की क्लास तो 4 बजे थी, हमने मिस कर दिया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आप लोग के पास सेशन की अपडेट्स आ जाएं। एंड प्लस आप लोगों को फीडबैक लिंक में अपने फीडबैक कमेंट्स बताने होंगे गाइस कि आप लोग को ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। इसके बाद क्या आप लोग को मैथ इजी लग रहा है, और राइट, मुझे बताइए आप लोग, ठीक है। इतना क्लियर, 1/√2 इज इरेशनल। अब हम लोग आगे करते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको बताया था, इस पे हमारा 4th टाइप का क्वेश्चन है। 4th टाइप, ये तीनों हम कर चुके हैं, अब मैं आपको ये 4th टाइप कराने वाली हूँ, ठीक है। तो 4th टाइप हमारा है, दैट इज प्रूव दैट 2/1 - √5 इज इरेशनल। मुझे लग रहा है कि काफी लोगों को समझ में आ गया और काफी लोगों ने ना अपनी बुक में, नोटबुक में करना ये स्टार्ट भी कर दिया होगा, राइट। किस किस ने स्टार्ट कर दिया है करना, किस किस को लग रहा है कि हम कर लेंगे, मत करवाओ आगे मैम, कौन बच्चा बोल रहा है ऐसे। इनफैक्ट ना मेरे को लग रहा था कि हम सारे क्वेश्चन आज कवर कर लेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन रह गए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी सारे कवर कर लेंगे, ठीक है। हम ये जो आपके क्वेश्चंस में कवर करा रही हूँ, ये एनसीईआरटी प्लस सारी इंपॉर्टेंट बुक्स में से कवर किए जा रहे हैं, ठीक है। ये करने के बाद आप लोग की एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है 1.3 और 1.4 वो भी आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो। इन केस अगर आप लोग अपने पास प्रैक्टिस करो, जब तक मेरा नेक्स्ट सेशन होता है, अगर किसी को भी प्रॉब्लम आती है ना, एक्सरसाइज में से भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी क्वेश्चन में से प्रॉब्लम आ रही है, अपना क्वेश्चन लिख दो यहाँ पे, या फिर जो आप फीडबैक लिंक पे कमेंट डालते हो ना, उसमें अपना क्वेश्चन लिख दो, तो नेक्स्ट क्लास जो मैं लूंगी आप लोगों की, वो आप लोग के डाउट से ले लूंगी, ठीक है। यस ज्योति हाय, अंकु हाय, मदन हेलो, थैंक्स पीके। रौनक, कल की क्लास की टाइमिंग के लिए, जो भी नेक्स्ट क्लास का सेशन की टाइमिंग के लिए फॉलो करो, उसके बाद आपके पास अपडेट्स आ जाएंगे कि नेक्स्ट सेशन कब होने वाला है। फॉलो नहीं कर रहे हो आप लोग, यस ओके। अब फटाफट से कर लें ये वाला क्वेश्चन, हमारे इरेशनल नंबर वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को फटाफट से थ्योरम करवा दूंगी, ठीक है, जो कि हमारी 2-3 थ्योरम बच गई है, इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत इजी वे में मैं आपको समझा दूंगी, आप लोगों को बिल्कुल ही टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। अब फटाफट से कर लेते हैं, सबको पता है क्या करना है, ठीक है। वेरी गुड रौनक, थैंक यू सो मच। देखो सबसे पहले हमें करना है लेट, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, 1 - 2/1 - √5 इज रैशनल नंबर। ये मान लिया, रैशनल नंबर मानते ही हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉमन फैक्टर्स कट करने के बाद A/B की फॉर्म में आ जाएगा, जो कि हमारे को प्राइम नंबर हैं। इतना क्लियर है सबको, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको रैशनल नंबर मान लिया, P/Q की फॉर्म में लिख लिया, कॉमन फैक्टर्स कट करने के बाद ये को प्राइम नंबर की फॉर्म में आ गया। यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पे मेरे पास आ जाएगा, ये देखो बहुत इजी है दोस्त, ये इतने में बहुत इजी है दोस्त, ये इतने में ही सॉल्व हो गया क्वेश्चन। देखो ध्यान से, जिन जिन लोगों को लगता था कि ये मुश्किल है, ये बड़ा है, 1/√2 तो इजी होगा, ये बड़ा होगा, बल्कि ये उससे छोटा है,
पता है इतने में ही सॉल्व हो गया ये। और √2 और 1/√2 की एक एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो वो भी आप लोगों के लिए इतना इजी हो जाएगा, आप लोग पढ़ा सकते हो अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, ये देखो क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद इसको इस फॉर्म में लिख लिया 2b, a यहाँ पे आके डिवाइड में चला गया और मेरे पास इस साइड क्या रह गया 1 - √5। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे a और b जो है वो इंटीजर हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया था कि ये कोप्राइम नंबर है, इसका मतलब ये दोनों इंटीजर हैं। ठीक है, राइट। हाय दीपक, रवि, यस गौतम। 11th क्लास की मैथ पढ़ाने के लिए दूसरे टीचर्स हैं गौतम, आप उनके भी सेशंस फॉलो कर सकते हो। विजसोल वेब पे 10th, 11th, 12th तीनों क्लास पढ़ाने के लिए तीनों मैथ पढ़ाने के लिए, क्लास का मैथ पढ़ाने के लिए टीचर्स अवेलेबल हैं। तो जिसको जिस क्लास का मैथ पढ़ना है वो अपने अपने टीचर्स को फॉलो कर सकता है और विजसोल वेब अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। ठीक है, राइट। मैं आप लोग का 10th क्लास का मैथ ले रही हूँ। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, ये देखो a और b हमारे इंटीजर हैं, मतलब जो इस साइड हमारा नंबर है दैट इज 2b/a, ये क्या है हमारा, ये रैशनल नंबर है, राइट। 2b/a हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, राइट। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग के पास फीडबैक लिंक भी आ गया है, आप लोग इस फीडबैक लिंक पे जाके कमेंट कर सकते हो कि आज का सेशन आप लोगों को कितना पसंद आया। ठीक है गाइस, हम लोग वेट करते हैं आप लोग के फीडबैक का, क्योंकि आप लोग के फीडबैक हम लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हमें आप लोगों से बार बार ऐसे आके इंटरेक्ट करना, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत वैल्यूएबल है आपके फीडबैक हम लोगों के लिए, राइट। ओके, आगे देखो, हम क्विकली इसको खत्म कर देते हैं। ये रैशनल नंबर है लेकिन ये इक्वल है किसके, 1 - √5 के। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, अगेन वही वाली लाइन रिपीट करनी है हमको, दैट 1 - √5 इज इररेशनल। ठीक है, एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइज because of our wrong assumption, so we can conclude that 2/1 - √5 is irrational। देखो यहाँ पे देख के लिख लो इसको। ठीक है, जिसने अभी नहीं लिखा है, जिसको लग रहा है कि थोड़ा जल्दी है, तो वो रिप्ले करके बार बार इसको देख के आराम आराम से धीरे धीरे बैठ के लिख सकता है, कोई जल्दी नहीं है। समझ आ गया? चारों तरीके के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं जो कि इररेशनैलिटी प्रूव करने वाले होते हैं। इसमें से ये चारों कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही एग्जाम में आएगा, उसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, ट्रस्ट मी। अगर आप लोग ये सेशन आराम से अटेंड कर रहे हो, सारा डर आप लोग के मन से निकल जाएगा मैथ का। जिसको लग रहा था, जो इस सेशन के स्टार्टिंग में बोल रहा था ना कि मुझे मैथ्स में डर लगता है या मैथ में कमजोर हूं मैं या मुझसे मैथ नहीं होता है, वो लोग सारे भी इसको मैथ, जिसके भी अभी 60 आ रहे थे उसके आउट ऑफ आउट आ जाएंगे, जिसके अभी 20 भी आ रहे थे ना वो भी 75 से ऊपर लेके आ सकता है, राइट। ट्रस्ट कीजिए अपने ऊपर और अपने टीचर के ऊपर, और जैसे जैसे मैं आप लोग को कहती हूँ वैसे वैसे करते जाइए। एक्सरसाइज लिंक पे जाके एक्सरसाइज सॉल्व करो। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों से पूछूंगी कि किसने कितना होमवर्क कर लिया, क्योंकि होमवर्क करके लाओगे, प्रैक्टिस करोगे तभी नेक्स्ट वाला समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला आप लोगों को। ठीक है, हाय मनोज। बहुत इजी तरीके से मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट्स, थ्योरम, काफी सारे बच्चों के दिमाग में होता है कि हम क्वेश्चन आंसर तो कर लेंगे लेकिन थ्योरम हमसे नहीं होती, थ्योरम हमारे बस की बात नहीं है, तो छोड़ जाते हैं थ्योरम कि जितने मार्क्स आएंगे क्वेश्चन में से आ जाएंगे, राइट। लेकिन थ्योरम आपको इतने इजी वे में समझा दूंगी कि आपको ना क्वेश्चन से भी ज्यादा इजी थ्योरम लगने लग जाएगा। वो लोग थ्योरम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इसमें तो फुल मार्क्स आने ही वाले हैं। वेरी गुड गौतम। जिसको लगने लगे अभी मैथ इजी वो बताओ, और फीडबैक लिंक पे भी कमेंट कर सकता है कि अब हमें मैथ इजी लगता है, राइट। एंड भूलना मत गाइस, फॉलो करना, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी, डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द फीडबैक सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू रीपोस्ट दिस वीडियो। रीपोस्ट करना बहुत अच्छा है क्योंकि जिन जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया है वो भी अटेंड कर लेंगे लेक्चर्स, एंड रिप्ले कर करके आप लोग बार बार देख सकते हो। ओके गाइस, ये सेशन अभी ओवर होने वाला है। 4-5 क्वेश्चंस हमारे इस सेशन के रह गए हैं, बट कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सेशन में हम इन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर देंगे, हमारा रियल नंबर्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जिसको भी डाउट है हम एक डाउट सेशन ले लेंगे, जिसको भी डाउट होगा वो उस सेशन में ले लिया जाएगा। ओके गाइस, चलो टिल देन
आप लोग अपना होमवर्क कीजिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, घर पे रहिए। ओके गाइस, चलो ओके, टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।